नमस्कार, स्वागत है आज के सोनल क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक जिसका नाम है धारामापी। और लास्ट के वीडियो में हमने धारामापी में निलंबन कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ा और उसमें भी हमने दक्षतांत के बारे में पढ़ा, उसकी सुग्राहिता पढ़ी। हमने ये देखा कि इसकी धारा की सुग्राहिता जो होती है SI, उसका मतलब है कि यूनिट करंट देने से उसमें कितना डिफ्लेक्शन आता है, एकांक धारा के मान से उसमें विक्षेप का मान कितना आता है, वो धारा की सुग्राहिता थी। वैसे हमने देखा विभवांतर, तो विभवांतर में एकांक विभव यानी एकांक वोल्टेज देने पर उसमें विक्षेप कितना आता है, वो थी वोल्टता की सुग्राहिता। अगर हम इनका रिवर्ट कर दें तो हमारे पास आ गया था दक्षतांक। तो लास्ट का हमने देखा था कि दक्षतांक कितना है, फिगर ऑफ मेरिट कितना है किसी गैल्वेनोमीटर का। तो उसके लिए हमने देखा कि एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए धारा का मान कितना है, एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए धारा का मान कितना है, दैट इज कॉल्ड दक्षतांक। इसको हमने दक्षतांक कहा था। तो अर्थात एकांक विक्षेप के लिए जैसे ही मैंने ये बात कही तो वो आ गया था 1/SI, यानी कि धारा की सुग्राहिता का व्युत्क्रम जो होता है वो दक्षतांक होता है। आज के अपन इस वीडियो में लेने जा रहे हैं किलकित कुंडली धारामापी, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। लास्ट के वीडियो में हमारे पास था निलंबन कुंडली और इसमें है किलकित कुंडली धारामापी। स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, लेकिन अब हम किलकित यानी कुंडली को लटकाने के बजाय उसकी जगह हम लोग कुंडली को किलकित कर देंगे। तो नया जो हमारा टॉपिक है वो है किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली धारामापी, इसमें 4-5 बातें अपने को मुख्य रूप से दिमाग में रखनी है। एक बात तो ये रखनी है कि इसमें कुंडली को लटकाने के बजाय लटकाने की जगह दो कीलकों के मध्य इसे किलकित किया जाता है। एक तो ये बात किलकित किया जाता है, और वो भी शक्तिशाली दो नाल चुंबकों के मध्य। किसके बीच में करेंगे? नाल चुंबकों के मध्य। आपको स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ एक बार दिख जाएगा सारा का सारा। मेन बात है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो इसमें दो नाल चुंबक होते हैं, शक्तिशाली नाल चुंबक। ये शक्तिशाली नाल चुंबक है। नाल का मतलब हो गया घोड़े के पैर नुमा। जिस प्रकार घोड़े का पैर होता है आगे से कर्व शेप का, उसी प्रकार वक्राकार शेप के हम लोग दो चुंबक लेते हैं, एक N और एक S पोल के, ताकि उसके बीच में त्रिज्यक रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। और इसके बीच में एक लोहे के क्रोड पर आयताकार कुंडली लगाई जाती है। यह आयताकार कुंडली है, इसको इसके बीच में लगाया जाता है। हम देखेंगे कि किस प्रकार की आयताकार कुंडली है। यह आयताकार कुंडली, और इसके ऊपर वायर लपेटे जाते हैं, तार। और साथ ही साथ इस आयताकार कुंडली को एक नरम लोहे के क्रोड के ऊपर रखा जाता है ताकि वो आसानी से इसके ऊपर घूम सके। साथ ही साथ इसको पिवोट कर दिया जाता है, किलकित कर दिया जाता है दो कीलकों की सहायता से। दो कीलकों की सहायता से इसे किलकित कर दिया जाता है। एक बात तो ये। दूसरा इस कुंडली को बैलेंस में लाने के लिए दो स्प्रिंगें भी लगाई जाती है
और उन स्प्रिंगों की सहायता से हमें मिल जाते हैं पॉइंटर्स। ये T1 पॉइंट कह दो, ये T2 पॉइंट कह दो। इन दोनों के बीच में हम लोग करंट अप्लाई करेंगे। अब ये कुंडली कितना विक्षेप लेती है उसके लिए हम इसमें एक संकेतक लगा देते हैं कुंडली के साथ ही। ये संकेतक हमेशा 0 बिंदु पे रहता है, 0 बिंदु पर रहता है। आपको सारी बात जो बोल रहा हूँ वो लिखी हुई बोर्ड पे एक साथ दिख जाएगी ताकि हमारा समय भी बच जाए। जैसे बोल रहा हूँ वो ही इसकी स्ट्रक्चर है। यस, ये इसका संकेतक हो गया। ये स्केल, ये इसका संकेतक, ये कीलक, ये स्प्रिंग, ये नाल चुंबक, शक्तिशाली नाल चुंबक, शक्तिशाली नाल चुंबक, ये भी स्प्रिंग, ये भी कीलक, ये आयताकार कुंडली, आयताकार धारावाही कुंडली। ये लोहे का क्रोड है, ये नरम लोहे का कोड है। इसके चारों ओर ये कुंडली घूमेगी। तो ये लोहे का कोड, नरम लोहे का क्रोड, इस प्रकार ये घूमता है। हमें जो आउटर रूप में गैल्वेनोमीटर दिखता है वो ऐसा दिखता है किलकित। ये सुई जो बीच में है इसमें संकेतक पॉइंटर, स्केल दोनों साइड में रहती है। जिस साइड में डिफ्लेक्शन, जिस साइड में करंट का फ्लो है उसी साइड में डिफ्लेक्शन देता है, कोयल उसी डायरेक्शन में घूम जाती है। अब कोयल कहाँ पर है, नाल चुंबक कहाँ पर है, ये देखने वाली बात है। तो ये वो नाल चुंबक है। इसमें ये जो अपने को अंदर का कर्व शेप का जो पॉइंट दिख रहा है इसके अंदर कोयल घूमती है, इसके अंदर। अब ये चुंबक है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। तो ये जो मेरे पास लोहे का बना हुआ, ये इसमें चिपका के देखते हैं, ये चिपक गया। इसका मतलब ये चुंबक है और शक्तिशाली है, पावर्ड है, ये हाई मैग्नेटाइजेशन का है। तो ये तो हो गया नाल चुंबक का स्ट्रक्चर। अब ये कैसे बना हुआ था, तो मेरे पास पूरा अलग अलग से निकाल के रखा हुआ है पूरा का पूरा। ये इसके साथ इस प्रकार लगा रहता है। ये वो दो पिवोटर्स है, एक ये नीचे वाला। ये अंदर का वो लोहे का कोड, अंदर आपको ये सिलेंड्रिकल जो दिख रहा है ये लोहे का कोड है, और ये लोहे का कोड, इसके ऊपर ये कोयल घूमती है, ये रोटेट करती है। ये जो लटक रहे हैं ये इसके स्प्रिंग वाले तार हैं जो अभी सीधे हो गए हैं। ये स्प्रिंग वाले वायर थे जो इस कुंडली को वापस बैलेंस में लाने का काम करते हैं। तो इसके बीच में ये फिट होगी, ये आपको दिख गया। कोयल ये है हमारी, जो हमें डिफ्लेक्शन देती है, और इस कोयल के ऊपर ये वायर लपेटे हुए आपको दिख रहे होंगे गोल्डन कलर्स के। यहाँ पॉइंटर्स लगा रहता है, इस पॉइंट पे पॉइंटर्स लगा रहता है। दूसरी बात, अब ये घूमती कैसे हैं तो वो देखने के लिए हम देखते हैं। अभी ये स्प्रिंग वाले वायर स्प्रिंग के रूप में थे, ये देखो राउंड अप भी हो रहा है इसमें। ये कोयल ऐसे फिट रहती है इसमें, इन पॉइंटर्स पे।
ऐसे। अब ये स्प्रिंग वाले वायर सीधे हो गए इसलिए स्प्रिंग बन नहीं रही, इस प्रकार। ये ऐसे पे ऐसे फिट रहता है। और ये जो इसका पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर ये वाला, ये पॉइंटर अपने को डिफ्लेक्शन देता है। इसके आगे पॉइंटर और लगा दिया जाता है, संकेतक ये है। और कोयल इस अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये लगाया जाता है, जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस प्रकार रहता है ये। ऐसे ये फिट रहता है। अब ये कोड अंदर चला गया इसके, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है चारों तरफ कोयल के लग रहा है, जिससे कोयल रोटेट हो सकती है। तो ये था हमारा इस किल किट का मेन स्ट्रक्चर। बाकी थ्योरी आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी, वो अपने इसकी थ्योरी है। मेन बातें इसमें क्या है कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है तांबे के तारों से लपेटी हुई, जिसके मध्य में एक लोहे का नरम लोहे का कोड होता है। और इस कुंडली को लटकाने के बजाय दो पॉइंटर्स के बीच में किलकित कर दिया जाता है। दो शक्तिशाली ध्रुवों के मध्य इसको रखा जाता है ताकि इसको त्रिज्यक रूप से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो सके। इसके साथ एक संकेतक लगा दिया जाता है जो शून्य पे रहता है। सामने जब करंट फ्लो नहीं करते तब जैसे ही धारा का प्रवाह करते हैं तो ये किसी न किसी दिशा में हमें विक्षेप देता है। और जो हमारे निलंबन कुंडली थी उसमें कुंडली घूमती थी और उसका विक्षेप हम दर्पण की सहायता से ज्ञात करते थे, उस दर्पण पे प्रकाश गिरा के, ताकि वो स्पॉट हमें वापस मिल सके। लेकिन इसमें एक संकेतक लगा दिया, जो ये संकेतक आपको इस मूल गैल्वेनोमीटर में दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास पिवोटेड गैल्वेनोमीटर जो है हम जनरली यूज लैब में करते हैं। इसके बाद अब होता क्या है कि इस कोयल में चूंकि वायर लपेटे गए हैं, वायर की मात्रा भी कम है, वायर की मात्रा ज़्यादा है, और उसके कारण इस कोयल का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध ज़्यादा होने से जैसे ही आप धारा प्रवाहित करोगे तो इस कुंडली पर विभव का पतन सबसे ज़्यादा होगा, और विभव पतन होने से कुंडली के जलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। अतः कुंडली को बचाने के लिए हम इस कुंडली के श्रेणी समांतर क्रम में एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे ही लो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उस लो रेजिस्टेंस के कारण इस कुंडली का परिणामी प्रतिरोध कम हो जाएगा। आपको याद होगा, अगर किसी प्रतिरोध के समांतर क्रम में दूसरा प्रतिरोध अगर लगा देते हैं, जैसे शंट बोलते हैं इसको, शंट तार बोलते हैं, शंट प्रतिरोध बोलते हैं। शंट का मतलब होता है बहुत कम प्रतिरोध, अत्यल्प कम प्रतिरोध। अगर आप कम प्रतिरोध का मान जैसे इसके समांतर क्रम में लगाओगे तो इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध जो है वो इस शंट प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। ये समांतर क्रम का नियम है, आपको याद होगा, 1/R1 + 1/R2 दैट इज बिकम 1/R, यानी R का मान होता है R1 R2 बटा R1 + R2। और इससे हमने एक परिमाण ये प्राप्त करके देखा था कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम हो जाता है। अर्थात इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जितना था उससे भी बहुत कम प्रतिरोध कम हो जाएगा इसका परिणामी प्रतिरोध, जिससे कुंडली है वो सुरक्षित रहेगी, अर्थात कुंडली बर्न नहीं होगी और हमारे परिपथ में अच्छे से वो काम करेगी। तो धारा किलकित कुंडली धारामापी का मेन स्ट्रक्चर में है क्या बातें, वो सारी स्क्रीन पे आपको दिखी और मैंने इसमें मेन बातें बता दी हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। इसके तुरंत बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है शंट। तो अगला टॉपिक अपना हो गया शंट। शंट में भी मैंने कह दिया है वैसे तो कि यह एक अत्यल्प प्रतिरोध है जो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाया जाता है चूंकि कुंडली को सुरक्षित रखने के लिए। तो आगे का टॉपिक लिखिए शंट। अब शंट का यूज क्या है, एक पहली बात तो ये आ जाए। वैसे तो शंट है और धारामापी के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, मेन बात तो ये है ही। हम इसमें थोड़ी बातें इसका उपयोग के रूप के लेते हुए परिभाषित करेंगे। मैं ये लिखूं कि यदि किसी कारण धारामापी में
उसकी क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित हो जाए, तो अधिक धारा के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे धारामापी की कुंडली जलने की संभावना अधिक रहती है। जलने की संभावना अधिक रहती है। और दूसरी बात, और अधिक धारा प्रवाह से धारामापी का संकेतक, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, जो हमें रीडिंग बताता है, धारामापी का संकेतक भी परास से बाहर जाने का प्रयास करेगा, परास से बाहर जाने का प्रयास करेगा, जिससे वह टूट सकता है। अतः इन क्षतियों को कम करने के लिए या तो आप धारामापी का प्रतिरोध कम करो। अगर प्रतिरोध कम करना है तो तार को कम करना पड़ेगा, और तार की लंबाई जो है कुंडली की, वो अगर कम कर देंगे तो अच्छा विक्षेप नहीं आएगा, क्योंकि उतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रतिरोध कम करने का एक ही तरीका है कि उसके समांतर क्रम में दूसरा तार लगा दो। तो इन क्षतियों को कम करने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में, मेन बात यह है, समांतर क्रम, पैरेलल, समांतर क्रम में एक अत्यल्प कम मान का प्रतिरोध तार संयोजित कर दिया जाता है, जिसे शंट कहा जाता है। अब शंट की परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो आप सीधा यहीं से लिखें कि क्षतियों को कम करने के लिए, किसकी क्षति, गैल्वेनोमीटर की, आप लिख सकते हो धारामापी की क्षतियों को कम करने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अत्यल्प कम मान का प्रतिरोध तार संयोजित कर दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। अब कहते हैं शंट का उपयोग क्या है, तो क्षति को कम करने के लिए कौन सी क्षति ऊपर पड़ी है, तो आपको इस परिभाषा में शंट तार का उपयोग भी पता चला है
ऊपर मैंने एक प्रकार से उपयोग लिखा है, शंट तार का उपयोग क्या है, कौन कौन सी क्षति है उनके बारे में पता चला है, और नीचे इसके साथ में परिभाषा आ गई। अगर हाफ नंबर में या किसी प्रकार से शंट वायर की परिभाषा पूछी जाए शंट रेजिस्टेंस की, तो आपको ये 3 लाइनें लिखनी है कि इन क्षतियों को कम करने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक अत्यल्प मान का प्रतिरोध संयोजित किया जाता है जिसे शंट कहा जाता है। अब मैं कह दूं माना धारामापी का प्रतिरोध G तथा शंट तार यानी शंट का एक ही बात है का प्रतिरोध S लिया जाए, S लिया जाए तो निम्न प्रकार धारा प्रवाह होगा। अब याद करो इस शंट वायर से ही एमीटर बनाया जाता है और एमीटर की जो प्रास होती है वो शंट वायर ही निर्धारित करता है। आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग कैसे। भाई ये गैल्वेनोमीटर मानो और इस गैल्वेनोमीटर के ये पैरेलल में हमने लगा दिया शंट वायर S, इसमें करंट इंटर करता है तो गैल्वेनोमीटर की तरफ जाने वाला करंट IG, टोटल करंट I था परिपथ में जो प्रवाहित हो रहा है वो I, इधर शंट वायर की तरफ जाने वाला करंट IS, फिर वापस टोटल करंट I इज इक्वल टू IG प्लस IS जो परिपथ में वापस संयोजित हो जाता है। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ अच्छे से। हम कह देंगे अभी ये पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध यानी जो विभवांतर गैल्वेनोमीटर पे होगा वही विभवांतर इस शंट तार पे होगा। किस पे होगा? शंट पे, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। तो हम ये बात फिर लिखेंगे, चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। एक बात तो ये, अतः याद करो प्यारे विद्यार्थियों, गैल्वेनोमीटर पर जो विभवांतर होगा वो होगा धारा इंटू इसका प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर में धारा जा रही है IG, इसका प्रतिरोध है G, तो IG इंटू G बराबर शंट वायर में कितना जा रहा है IS इंटू S, तो IS जो है वो शंट वायर में जाने वाला धारा है और शंट वायर का रेजिस्टेंस जो है वो S है। इसी से हमें एक बात फिर मिल जाती है कि IG बट्टा IS बराबर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों S बट्टा G। एक बात तो ये लिख सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डेरिवेशन देखो इसका अच्छे से, IG बट्टा IS प्लस अगर 1 कर दूं तो इधर भी क्या आना चाहिए S बट्टा G प्लस 1। हालांकि मैं ऐसे नहीं भी लिखूं तो भी चित्र से समझा सकता हूं कि IS का जो मान है ना वो वास्तविक रूप से I माइनस IG है। ये टोटल मान कितना था I, इधर कितना चला गया IS जिसका मान क्या है I माइनस IG। वैसे भी लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं इस प्रकार भी लिखूं तो चलेगा। एलसीएम लेके हल करो भाई, IG प्लस IS आ गया ये तो, होल डिवाइडेड IS
दैट इज बिकम एस प्लस जी डिवाइडेड बाई जी। सही बात है ये भी। उल्टा भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आई एस बट्टा आई जी भी लिखते तो जी बट्टा एस आ जाता ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर जुड़ जाता है ये। कैसे भी लिया आपने, अच्छा ही लिया। फिर देखो इन दोनों का मान क्या होता है, आई बट्टा आई एस दैट इज बिकम एस प्लस जी अपॉन जी। अगर मैं इसमें आई एस की बात करूं तो यह आ जाएगा जी बट्टा एस प्लस जी। इस आई एस को यहां ले जाऊं तो ये नीचे आ जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा, इंटू आई आ जाएगा। ये शंट वायर में जाने वाला प्रतिरोध है। डबल स्टार इक्वेशन दे सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार आई जी का अगर मान निकालना चाहें तो आई जी बराबर, देखो इसमें जी आ रहा है तो उसमें एस आ जाएगा, एस बट्टा एस प्लस जी इंटू आई आ जाएगा। हल करके देख लो ऐसे, आई जी को कॉमन निकाल लो, आई एस को कॉमन निकाले काट दो, तब उत्तर बन जाएगा। या फिर इस प्रकार वाला सूत्र निकाल के देख लो, आई एस बटा आई जी बना के देख लो, जी बटा एस से +1 इधर +1 इधर, तो भी ये सूत्र ये आ जाएगा। दोनों तीनों के मान हमने निकाल लिए। सही बात है, लिखो। अर्थात धारामापी से धारा का या प्रवाहित धारा का मान धारामापी से प्रवाहित धारा का मान, धारामापी से प्रवाहित धारा का मान मुख्य धारा क्या थी, आई थी, मुख्य धारा का कितना गुना है भाई, एस बट्टा जी एस प्लस जी, एस बट्टा एस प्लस जी भाग होता है। समझने वाली बात है ये, देखो एस बटा एस प्लस जी मतलब एस बहुत छोटा है, उसमें अगर जी का भाग देंगे तो बहुत कम धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से जो प्रवाहित धारा यानी गैल्वेनोमीटर की कोयल से जो करंट जाएगा वो इसकी मेन करंट का एस बट्टा एस प्लस जी वहां भाग होगा। ठीक है, और ये भी याद रखो शंट वायर का रेजिस्टेंस तो न के बराबर होता है, इसलिए परिणामी रेजिस्टेंस तो जी के बराबर ही होता है। अगला टॉपिक देखो अमीटर, बहुत शानदार टॉपिक है अगला, अमीटर। तो टॉपिक अपना हो गया अमीटर, थोड़ा स्पीड से लिखें भाई। अमीटर, तो अमीटर एक पार्श्व का मतलब समांतर क्रम, पार्श्व पथित किलकित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी होता है, जिसका उपयोग परिपथ में धारा
मापने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग परिपथ में धारा मापने के लिए किया जाता है। इसमें शंट तार के प्रतिरोध से अमीटर की परास यानी रेंज कितने अमीटर का बनाना है। इसमें शंट तार के प्रतिरोध से अमीटर की परास का निर्धारण किया जाता है। एक ये भी बात सही है, निर्धारण किया जाता है, मतलब कितने एम्पियर का बनाना है वो शंट तार का प्रतिरोध ही हमें बताएगा। दूसरा, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। मेन बात यह है, इसे परिपथ, याद रखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर में बदलना है तो एक अल्प प्रतिरोध, शंट का मतलब क्या है, अल्प, एक अल्प प्रतिरोध को कुंडली के समांतर क्रम में लगाएंगे, याद रखें, क्योंकि एक पार्श्व पथित है ये कुंडली के। जैसे अभी हमने देखा गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए हम लोग एक शंट वायर का यूज कर रहे हैं। एक प्रकार से गैल्वेनोमीटर अमीटर ही है, लेकिन वो करंट का एम्पियर में रीडिंग नहीं पढ़ पा रहा, तो एम्पियर में पढ़ने के लिए हमें उसकी रेंज निर्धारित करनी पड़ेगी कि कितना एम्पियर पढ़ रहा है। वो डिपेंड करता है शंट वायर का प्रतिरोध कितना है। और गैल्वेनोमीटर जब बनाते हैं तो हम शंट प्रतिरोध का प्रतिरोध मेजर करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो केवल डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ जाएगा, इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ताकि मापी जा सकने वाली संपूर्ण विद्युत धारा, मापे जा सकने वाली संपूर्ण धारा अमीटर में से होकर गुजरे। मेन बात ये हो गई, श्रेणी क्रम में इसलिए लगाते हैं कि सारी की सारी धारा अमीटर में से गुजर जाए। मेन बात ये भी है कि एक आदर्श अमीटर के लिए शंट तार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए भाई। वहीं हम जब वोल्टमीटर पढ़ेंगे तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाएंगे और प्रतिरोध भी ज़्यादा होना चाहिए वोल्टमीटर के लिए। दोनों बातें पकड़ के रखो अच्छे से। वोल्टमीटर के लिए रजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगाएंगे सीरीज में, और रजिस्टेंस हाई होना चाहिए। और आदर्श वोल्टमीटर के लिए जरूरी है कि उसका रजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, और आदर्श अमीटर के लिए जरूरी है कि उसका प्रतिरोध यानी शंट का प्रतिरोध शून्य हो जाए, ताकि अच्छी सी रीडिंग दे। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी प्रतिरोध होगा तो करंट है वो उस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल को ड्रॉप कर देगा, जिससे करंट का मान कुछ कम प्रवाहित होगा। आगे वाला देखें, इसमें किसी धारामापी की कुंडली का प्रभावी प्रतिरोध कम करने के लिए, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, किसी धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कम करने के लिए यह उत्तम विधि है। उत्तम विधि है, उत्तम का मतलब बढ़िया विधि है, लेकिन किस प्रकार, समांतर क्रम में प्रतिरोध लगा दो उसके, समांतर क्रम में लगाते ही परिणामी प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। इसका चित्र देखते हैं किस प्रकार है, वैसा का वैसा ही चित्र है।
जैसा गैल्वेनोमीटर का होता है, लेकिन इसमें अब शंट वायर हम लगा देंगे साथ में। देखते हैं, डायग्राम बना दो भाई, इसका डायग्राम बना दो। तो इसके लिए तो वही 2 बार मैग्नेट, वो भी हॉर्स शू टाइप के ऐसे। थोड़े बड़े बनाते हैं। ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल बना लो। ये इसमें आयताकार कुंडली, ये इसका कोड, नरम लोहे की बनी हुई। वापस इसको पिवोट किया हुआ, पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर है एक प्रकार से। ये इसका संकेतक जो हमें उचित रीडिंग देगा, लेकिन इसका संकेतक 0 पर नहीं रहता, ये ध्यान रखें। हाँ 0 पर, लेकिन किनारे पे रहेगा, एक साइड में ही डिफ्लेक्शन देगा ये अपने। ठीक है, संकेतक आ गया अपने पास। और क्या है, इसके टर्मिनल पॉइंट्स इधर से घुमा दो। ये शंट एमीटर बनाने के लिए काम आएगा। ये T1, ये T2 टर्मिनल बना दो डायग्राम, पूरा का पूरा मीटर है। आगे इसकी कार्यविधि प्रास वगैरह देखते हैं। तो अपन लिख रहे हैं कि अमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में लगे शंट का मान, शंट का प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। यदि कुंडली में या धारामापी की कुंडली में, धारामापी की कुंडली, एक ही बात, अमीटर की कुंडली ही धारामापी की कुंडली है। धारामापी की कुंडली में धारा का मान Ig हो तो वैसा का वैसा है सूत्र G, और ये शंट वायर S, इधर Ig जा रहा है तो यहाँ जाएगा I माइनस Ig। टोटल करंट I था, I माइनस Ig।
दैट इज बिकम I। लिख दो। तो हमारे पास विभवांतर यानी गैल्वेनोमीटर पर जो यानी इस कुंडली पर जो विभवांतर होगा वो होगा धारा इंटू इसका प्रतिरोध G, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G। इधर आ जाएगा I माइनस आई जी इंटू एस, I माइनस आई जी इंटू एस। तो S का जो मान आएगा ना वो आएगा आई जी अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी, आई जी बट्टा I माइनस आई जी इंटू जी। इसी में अगर आप आई जी को बाहर निकालना चाहो यानी गैल्वेनोमीटर में कितना रेजिस्टेंस जाएगा तो वो जाएगा I माइनस आई जी अपॉन I माइनस आई जी अपॉन जी इंटू एस। लिख दो। जी आई एस आएगा। लिख दो। चूंकि शंट तथा धारामापी समांतर क्रम में है, अतः इनका परिणामी प्रतिरोध दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का परिणामी प्रतिरोध अपने पास आ जाएगा R। एमीटर के लिए R 1 है 2 और समांतर क्रम का नियम होता है दोनों प्रतिरोधों का गुणा कर दो बट्टा दोनों को जोड़कर भाग दे दो, सीधा निकाल लो। 1/G प्लस 1/S से निकाल सकते हो, वो आ जाएगा GS/G+S। इसी हिसाब से हमारे पास परिणामी प्रतिरोध का मान प्राप्त हो गया। अगर हम आगे और देखें, शंट प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, 10:0 होता है लगभग। तो इस हिसाब से जो मान अपने पास आना चाहिए वो क्या आएगा, देखो हम कह देते हैं सिंस G इज ग्रेटर देन S, तो G प्लस S जो है नियरली इक्वल टू G ही आएगा। इसका मतलब R एम्पियर यानी एमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा GS/G, देन इट विल बिकम S, यानी एमीटर का परिणामी प्रतिरोध उस शंट वायर के रेजिस्टेंस के बराबर आएगा जो उसकी रेंज को डिफाइन करेगा, अगला अपना टॉपिक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो किसी बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को मापती है और इसमें कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। सेम की सेम वैसी कंडीशन है लेकिन डायग्राम इसका ऐसा है।
थोड़ा सुने बेटा। 60 सेकेंड्स ओनली। वोल्ट मीटर में अपने पास वही गैल्वेनोमीटर, लेकिन श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विभवांतर उस पर ड्रॉप हो जाए। ये इसका डायग्राम। नया टॉपिक लिखो, वोल्ट मीटर। ये नाल चुंबक दोनों, ये इसका कोड, ये पिवोट कर रखी है अपने इसको। ये इसकी स्प्रिंग, इसके सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये टर्मिनल T1, ये T2। यहां रेजिस्टेंस जो लगेगा RH, हाई रेजिस्टेंस लगेगा। यानी कि वोल्ट मीटर एक विभवांतर नापने की युक्ति है। धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध आरोपित करके, उच्च प्रतिरोध लगाकर इसे बनाया जाता है। ये इसका पॉइंटर, ये इसका पिवोटिंग पॉइंट्स, किलक, ये भी इसका किलक, ये स्प्रिंग, NS, आयताकार कुंडली, उच्च प्रतिरोध, यह एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। और इसमें अपने पास V इज इक्वल टू जो आएगा वो RH प्लस G के इक्वल आएगा। तो जो टोटल करंट जा रहा है वो आएगा RH प्लस G। आपको याद होना चाहिए गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज IG। तो RH प्लस G का मान आ गया V अपॉन IG। और इसको अपन लोग कह देंगे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो RV इज इक्वल टू आ जाएगा RH प्लस G। नीचे अपन लिख सकते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर के लिए श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत मान का होता है। इसलिए कोई भी आदर्श वोल्ट मीटर अपन बना नहीं पाते। लाइनें लिख देना दो चार जो मैंने लाइनें बोली है कि यह एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापा जाता है। और ये वोल्ट मीटर किलकित धारामापी की सहायता से बनाया जाता है और उसकी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।